कि महको ऐसे महको कि हवाओं को भी होश आ जाए, और बजाओ तो तालियां ऐसी बजाओ जिनके लिए बजाने में जोश आ जाए। तो हमारे कवि गणों के लिए जोश भरी तालियां आप सबकी तरफ से। और आगे के संचालन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच में डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी को कि वे आए और सभी सम्मेलन का सुचारू रूप से हमारे लिए संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये वाली लाइट थोड़ा हटा दो, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आंखों को चकाचौंध कर रहा है, इसको हटा दीजिए, थोड़ा साइड से कर लो। संचालक के लिए जब प्रीति जी ने मेरा नाम बुलाया तो मैं माइक को उठा के लाया। मैं समझ गया मैं असली संचालक हूँ। असली संचालक वही होता है जो माइक भी लेता है और सारे काम को एक बार फुल तालियां बजाइए। तो बहुत दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी हो रही है और दिन से हम लोग जयपुर आने की रास्ता देख रहे थे। आज हम लोग आ गए हैं और आप लोगों को सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर मेहता के बारे में जो बताया गया वो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग तो कविता के लोग हैं, हमें नहीं पता रहता समाज में इतने बड़े लोग भी बैठे हुए हैं। तो एक बात और ताली बजे तो फिर जैसे हम खुले, क्योंकि हम तो लखनऊ से आए हैं। लखनऊ नजाकत नफासत का शहर है, जब तक आपकी तालियां नहीं उठेंगी तब तक आदमी कहाँ से आएगा। आज ये जो सामने का ये पोर्टिको खाली है, इसमें भी कुछ लोग अगर आके बैठ जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन जब लोग अभी आए नहीं तो कौन बैठ जाएगा। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। आज का ये कवि सम्मेलन अपने आप में यूं अद्भुत है कि बहुत दिन बाद में कोरोना के बाद, कोरोना से पहले हम लोग कवि सम्मेलन में बड़ी धूम मचाया करते थे, जाते थे, बड़ी पब्लिक इकट्ठा होती थी। लेकिन कोरोना के बाद एक साथ इतने लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये खुशी की बात है कि हम लोग उस त्रासदी से लड़कर आ गए और आनंद के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए स्वयं तालियां बजाता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप लोग थोड़ा कम हंसेंगे, आप लोग थोड़ा कम ताली बजाएंगे, क्योंकि ये वैश्य महासभा है, महासम्मेलन है। जब तक पेमेंट नहीं मिलता आप लोग कुछ करते रहे, लेकिन आज उल्टा है कि आप लोग हमें पेमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए आप हंस भी दीजिएगा, तालियां भी बजा दीजिएगा, आनंद भी कर दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा है। इस मंच पर जो टीम आमंत्रित है, मैं ईमानदारी से बताऊं, ये जो टीम है ये अंतरराष्ट्रीय टीम है। इस मंच पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी कविताओं का परचम लहरा कर नहीं आया हो। ये गुलाबी नगरी है और गुलाबी नगरी के बारे में हम लोग जो यहाँ नहीं रहते, जयपुर में या राजस्थान में, तो हम लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, बड़ी उत्सुकता रहती है यहाँ आने की। आज हम आपके बीच आए हैं। मैं 2 पंक्तियों से बात शुरू करना चाहता हूँ कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। आप जुड़िएगा हमसे और अपना अपना स्थान ले लीजिएगा। जो लोग आते जाए वो सामने बैठते जाएंगे। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि मेहमान को सर आंखों पर लेने वाला सिर्फ एक राज्य है, वो राजस्थान है। जब यहाँ आने तो हमें लगता है कि ये वो जमीन है जहाँ पर मेहमान सर आंखों पर लिए जाते हैं। इसलिए मैं ये 4 पंक्तियाँ कहता हूँ और इन 4 पंक्तियों पर आपकी उठी हुई तालियां ये बता देंगे कि आपका ये अपना कवि सम्मेलन कैसा चलेगा। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हो, अब आपकी परीक्षा है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हो, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। इसी तरह से आप अपना पार्टिसिपेशन बनाए रखिएगा।
रहिएगा। अरुण जेटली जी जैसा हास्य का सम्राट यहाँ पर मंच पर है। गीतों के बादशाह डॉक्टर विष्णु सक्सेना हैं और ओज के सबसे बड़े स्वर में से एक भाई विनीत चौहान यहाँ पर है। मैं इस पोस्टर को देख रहा था, मैं ये नहीं समझ पाया कि सिर्फ विनीत चौहान और योगिता चौहान का ये नाम लाल रंग से क्यों लिखा गया? क्योंकि ये चौहान लोग खून खराबा पसंद होते हैं, इसलिए एक बार खुल के तो कोई भी महफिल 2-2.5 घंटे की जब होती है तो वो अपने उत्थान बिंदु तक बहुत अच्छे से जाती है। अगर रात भर का कोई सम्मेलन होता है तो आनंद नहीं आता है, क्योंकि असली प्रोग्राम इस सम्मेलन के बाद है डिनर वाला। मैं जानता हूँ कि उस डिनर की भूमिका बनाने के लिए जैसे कि आप लोग आज आए डिनर, ये निवेदन है। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ, जयपुर तो 2-4 बार 5 बार आया हूँ, लेकिन आपके बीच पहली बार आया हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह के श्रोता हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कविता में आपकी रुचि कितनी है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आप उस शहर के लोग हैं जहाँ पर गुलाबी शहर जिसको कहा जाता है और गुलाबी रंग प्रेम का और आतिथ्य का प्रतीक होता है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि ये सम्मेलन बहुत अच्छा होगा। माँ सरस्वती की वंदना की जाए। मंच पर सारे कवि माँ सरस्वती की वंदना कर सकते हैं, लेकिन एक परंपरा हमारे देश की है कि जब घर में कोई पूजा अनुष्ठान होता है तो घर की कोई बिटिया या घर की कोई बहू पूजा में आगे बैठती है और वो पूजा करती है। इस मंच पर 2 बेटियां हैं आपकी कवि सम्मेलन की, कविता की, माँ सरस्वती की। उनमें से एक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उनको इसलिए आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि गुलाबी शहर है और वो गुलाबी परिधान में है। तो योगिता चौहान आए और उनका नाम भी गुलाबी रंग से लिखा है, तो कुल मिला के टोटल पिंक है। मैं चाहूंगा कि खूब जोरदार तालियों के साथ प्रिय योगिता चौहान को आमंत्रित करें, माँ सरस्वती की वंदना करें। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ। समृद्ध मंच पर इस पर आदरणीय विष्णुदा, विनीता, सर्वेशदा और आदरणीय अरुणदा की उपस्थिति हो, वो मंच स्वयं में भव्य हो जाता है। ऐसे मंच को नमन करती हूँ और इस गुलाबी नगरी के इस भव्य प्रांगण में पधारे आप सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो अपने इष्ट का आवाहन करते हैं। हम सबकी इष्ट माता माँ शारदे, आइए कुछ शब्दों से उनको इस मंच पर आसन दें, जिससे आज का हमारे कार्यक्रम आसमान के बिंदु तक पहुंच सके। मैं शब्द रखती हूँ, सुनेगा। मंच का आशीष चाहती हूँ कि साधना हो सफल, मुझको वरदान दे। साधना हो सफल, मुझको वरदान दे। नित नई साधनाओं का सद्ज्ञान दे। मैं हूँ मीरा, मेरी बात कर तालबन। मैं हूँ मीरा, मेरी बात कर तालबन। अपने चरणों का मुझको मरजदान दे। अपने चरणों का मुझको मरजदान दे। आइए माँ को बुलाते हैं। आप सबका मन मिले और मेरे शब्द मिले। जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है कि वीणाधारिणी वरद प्रदायिनी माँ, वीणाधारिणी वरद प्रदायिनी वंदन लेकर आई हूँ। तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, जय मात शारदे। वीणाधारिणी वरद प्रदायिनी, वीणाधारिणी वरद प्रदायिनी वंदन लेकर आई हूँ। तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, जय मात शारदे। कि शब्दों की करतार तुम ही हो, वाणी वीणा तार तुम ही हो। शब्दों की करतार तुम ही हो, वाणी वीणा तार तुम ही हो। चाहे
संबल की सरिता तुमसे है, भावों की भविता तुमसे क्या है। बात है? संबल की सरिता तुमसे है, भावों की भविता तुमसे है। भाषा बोली है भिन्न भिन्न, मेरी हर कविता तुमसे है। भाषा बोली है भिन्न भिन्न, मेरी हर कविता तुमसे है। नित्य हुआ नवनीत गीतवा, नित्य हुआ नवनीत गीत, नवनंदन लेकर आई हो। तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय। एक बहुत अच्छी और कुशल वाणी वंदना योगिता ने की। अब ये मंच सज चुका है। एक कवि रहती है कि माँ सरस्वती आ जाएं और ये कवि सम्मेलन शुरू हो। कवि सम्मेलन शुरू हुआ। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर सुन रहे हैं। मुझे डर भी बहुत लग रहा है। मैं लखनऊ का हूँ, बड़ी घबराहट है और पैर में भी थोड़ा बहुत कांप रहे हैं कि पता नहीं आप क्या करोगे। मैं अपनी स्थिति बड़ी अजीबोगरीब बात महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने को जंगल के बंदर जैसा महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले कूद गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। बोले किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। आपकी मुस्कान पर ठाका आमंत्रित करता हूं। बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज मुझे संचालक बना। बंदर जंगल के राज में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चले। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं चलते, बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए बैठा है। वो बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी। बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, राजनीति और जयपुर की तालियां, तीनों एक साथ इस सम्मेलन का आगाज कराएंगे। जल्दी बचाइए तो शेर खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। अब ये सम्मेलन आपको चलाना है। ऐसा ये सारे कवि दुनिया में घूम घूम कर कविता पढ़ते हैं, आपको चलाना है। ये हमारे बगल में बैठे, इनका नाम वैसे तो प्रदीप कुमार, लेकिन शॉर्ट में इनका नाम पीके है और पीके मस्त है। ये असली पीके है। ये पुलिस में है, ट्रैफिक में है। जो ट्रैफिक का इंचार्ज पी के मस्त रहेगा, वहाँ की ट्रैफिक कैसी चलेगी आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं। जब ये पैदा हुए थे तो ज्योतिषी ने इनको देख करके भविष्यवाणी की थी। आपकी तालियां उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसके आगे पीछे मोटरें घूमेंगी। तालियां कमजोर हो गई है, आगे पीछे मोटरें घूमेंगी। आज के मस्त के आगे पीछे मोटरें घूमती हैं। जिस मोटर को चाहे वो मर्सिडीज हो चाहे मारुति हो, जिसको चाहते रोक सकते हैं, जिसको चाहते आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके कंट्रोल में सारी गाड़ियां हैं, वो अगर मस्त होकर हाथ से की गाड़ी चलाएगा तो जयपुर जोरदार तालियों से तो उसका स्वागत करेगा ही करेगा। ठीक है ना? उसको दे दो, चला के दे दिया। अरे नहीं मैं मेरा तुमको तेरी थोड़ी बहुत चला 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 नहीं करूंगा। आवाज आ रही है? आदत चल रहा है तो दौड़ दौड़ के काम करने की है ना। हाँ अब आ रही है। मेरी आवाज पीछे तक आ रही थी। देखो आओ जी बताओ शादी के बाद इतनी निकल पा रही तो एक बार जोरदार तालियों की निकाल के बुलाता है। अस्थाना जी को देख के
आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है सिर्फ सांसों 50 दिन की सांस बची है। आदमी ने जोरदार ताली बजा दी। चलो मैं हंसाता हूँ जोरदार, ऐसे मजाक करेंगे अपन तो बाद में कर लेंगे, है ना सर? कुछ लाइनें बेटियों के लिए कह देता हूँ, सब बेटियों के लिए, क्योंकि पुलिस वाला हूँ तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि आदमी डेकोरम भी करता है। अच्छा कि चिड़िया नहीं है बाज है तो सुनना जी विष्णु जी, इन्होंने आते ही मुझे कहा उधर बैठ। पहली बार मुझे ऐसे कहा था किसी ने, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि श्रृंगार का आदमी है, मैं भंगार का हूँ। कई वीर रस के कवि हैं, मैं खीर रस का हूँ। कई ओज के हैं, कई मैं बोझ का हूँ। लेकिन एक बात जोरदार मैं ये कहना चाहता हूँ बेटियों के लिए कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। और दुशासन का काल है तू, कपर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है। तालियां कमजोर है, जयपुर किसी नहीं लगी। तुम लोग ये ऐसा लग रहा है जैसे अमृतपाल के लिए कोई व्यवस्था कर रहे हो। चलो एक से एक सेठ बैठे हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं भी आस्था बदलता नहीं हूं आपकी तरह, लोग जो बदलते हैं उनके लिए बताता हूं। एक आदमी रोज गणेश जी की पूजा करता, तो उसने देखा कि असली देवता तो गणेश जी लग नहीं रहे, क्योंकि तो लड्डू खा ही नहीं रहे। तो उन्होंने देखा कि असली देवता कौन है, तो पता चला कि चूहा लड्डू लेके जा रहा है। अस्ताना जी आप जैसा ही था। हाँ, वो लड्डू लेके जा रहा है, तो उसका देवता चेंज हो गया। जैन सर, उसने वो मुस्काई नामे के मंत्र पढ़ने लग गया। थोड़ा दिन बाद बिल्ली आई, चूहे को उठा ले गई, उसका देवता फिर चेंज हो गया। अब वो बिल्ली के म्याऊं म्याऊं के मंत्र पढ़े। थोड़े से दिन बाद कुत्ता आया, वो बिल्ली के पापड़े बखेर दिए, फिर वो कुकराए नमे पढ़ने लग गया। लास्ट वाले दिन देखा कि रसोई से कुत्ते की चिल्लाने की आवाज आ रही। अंदर गया तो एक टांग कुत्ते की मिसेज ने पकड़ रखी, दूसरे हाथ में फूंकनी और धमाधम धमाधम। अस्ताना भाई वो तो लंबाई लेट गया, वो असली देवता तो घर में ही पड़े। असली देवता तो घर में पड़े, लेकिन असली देवता जो घर वालों को है ना, वो बड़ी मुश्किल से ध्यान रखते हैं। मेरे को भी बड़ी मुश्किल से बुलाया इन्होंने, क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी से। लेकिन बड़ा करेक्ट मजाक की बात है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि साहब मैं भी जिम जाता था पहले, आई वाज वेरी फिट सर। अच्छा सर आपकी तरह मैं जिम जाता था, फिर धीरे धीरे मैं जिम में जाने लग गया। पहले मेरे मसल्स होते थे, अब कटल्स हैं। पहले डोले थे, अब गोले हैं। पहले कमर थी, अब कमरा है। तो हर चीज बदलती जाती है, समय रहते अगर कोई चीज कर लेते हैं तो शानदार काम हो जाता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो बड़ी तगड़ी हो रही है आजकल समाज में, उस चीज को आप सुधारते हैं, सोशल कार्य करते हैं, तब कहता हूँ कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। क्यों अब्दुल भाई, यही हो रहा है ना? हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योगी आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन 13 भी नंबर आएगा। अब बेटियों की बात की है तो समय कम रहता है, लेकिन फटाफट बोलना पड़ेगा कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में। मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानो रोग से। चल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। और भी कहीं है औरतें गरीब चाहे तरस है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। वाह कोने में दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है। और ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता। लाएंगे समानता तो काला धन दिलाएंगे, पहले करवादा चमन प्रास बाबा जी का। या मैं यादगार में रूम नंबर 1 में बैठता हूँ, ट्रैफिक का इंचार्ज
साथ लोगों को समझाता भी हूँ। लोग बहुत तेज चलाते हैं सर गाड़ी, जैसे अपन कवि सम्मेलन चला रहे हैं ऐसे ही तेज चलाते हैं। तुम बचा ले, फिर घुटने टूटते ही मन भी बचा ले। घुटने तक तो ठीक है सर्वेश भाई, कमर टूट जाएगी क्या भगवान उठा ले? फिर भगवान भी फुर्सत में नहीं है, थोड़े दिन ऐसे ही घिसट के चला। तो तेज नहीं चले जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप जब बिजनेसमैन इतना काम करते हैं, जब धोखे मिलते हैं, तो एक छोटी सी कविता कहना चाहता हूँ। समय कम है, 7 मिनट में बैठने के लिए बोला है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ। ये लोग ऐसे ही करते हैं, बड़े कवि क्या करते हैं, 5 मिनट करते हैं पास, खुद 1 घंटा के स्टेज करेंगे। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। 2 मिनट की लोग तब मैं कहता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूँ, भ्रष्ट पर क्यों नहीं चलता, सब चलते हैं ऐसे क्यों नहीं चलता। फिर अंतर मन से आवाज आती जो पावन संदेशा लाती कि अच्छाई तो जीती हरदम, बुराई हरदम हारी है, मत मायूस हो पावन पथिक, अब के तेरी बारी। और यहाँ पर जब बिजनेस करते हैं तो धोखे तो मिलते हैं। तब मैं 2 लाइन और कहना चाहता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूँ, जिसको मैंने भाई समझा उसकी नजर में कंधा क्यों हूँ, जिसके भाव बढ़ाए मैंने उसकी नजर में मंदा क्यों हूँ, सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ। फिर अपने आप को संभल भी करना चाहिए। जो अपने कंधा यूज बना कर ले लेते हैं ना, तब काम उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जो एकता है वो शानदार है, इसको बना के लेनी है कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है, मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह अर्चना करनी होगी, शिथिल पड़े सुरुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह अर्चना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो भारत के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी। और आखिरी लाइन भी कह देता हूँ कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है, मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े सुरुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो जयपुर के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी। थैंक यू। बहुत शानदार कविता पढ़ी मैंने, इतना डाटा बीच में, इससे लग रहा है कि वो सही में पुलिस वाले ही है। मैं आज जयपुर आया, बहुत साल बाद आया, बिल्कुल सच्ची घटना है, भगवान का सब सच्ची घटना है, झूठ आज तक हमने बोला नहीं। जब इतने बड़े बड़े लोग मेरे सामने बैठे हों तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। महापौर जी भी बैठे, वो महापौर जी बैठे तब तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं, नहीं भगवान का समय वो नहीं कह रहा, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं महापौर जी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आया, बहुत साल बाद जयपुर आया, तो मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजी है एयरपोर्ट पे, बिल्कुल सच्ची घटना है, 1 बजे की, जल्दी से बता रहा हूँ। 1 बजे गाड़ी लेने भेजी, तो बाहर से फोन आया कि बाहर हम खड़े हैं। हम पहुंचे बाहर, तो जिन्होंने हमको रिसीव किया, गाड़ी में बिठाया और हमसे पूछ रहे हैं कहाँ चलना है। मेरी हालत खराब हो गई, हमको लेने में गए और कहाँ चलना है, तो हमें पता नहीं कहाँ चलना। तो फिर मैंने अनुराग दीक्षित जी को फोन किया, हमने कहा कि भाई कहाँ पहुँचना है, तो वो बोले कि HR पैलेस है होटल, वहाँ पहुँचना है। फिर उनका फोन कट गया, कुछ गड़बड़ था, फोन कट गया। अब ड्राइवर भी जयपुर का नहीं, कहीं और का, उसको बिल्कुल कुछ यहाँ का रास्ता नहीं पता, और हम उसके साथ बैठे लखनऊ के, जिसको कुछ नहीं पता। अब हमने कहा क्या करें, कैसे पहुंचे, तो हमने फिर से दीक्षित जी को फोन किया, सुधीर जैन जी को फोन किया, सुधीर जी को हमने कहा सुधीर भाई ये कहाँ है HR पैलेस, तो उन्होंने कुछ समझाया, गूगल भी काम नहीं कर रहा था, समझाया तो फिर भी कुछ समझ में आया, बिल्कुल भगवान के साथ सच्ची घटना। तो फिर हमने फोन किया सुधीर जी को, हमने कहा बताइए कहाँ है होटल, हम भटक रहे हैं। तो उन्होंने जो सलाह दी है उस पर आप तालियां बजा देना। सुधीर जैन जी उनसे कह रहे हैं अस्थाना भाई किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। भगवान के
जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। एक भगवान के नाम जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। आदमी बहुत दिख रहा था, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा था। तो अच्छा तब तक कुछ महापौर जी मिले नहीं थे, तो कोई जिम्मेदार देखने लगा। तो तब तक देखा कि एक ट्रैफिक के पुलिस खड़े हैं, पुलिस के भाई खड़े हैं। हमने कहा ये जिम्मेदार होंगे। तो भाई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सब जिम्मेदार होती है, चाहे डकैती हो, चाहे चोरी हो, चाहे जेल काटी जाए, पुलिस ही जिम्मेदार होती है। मैं वो नहीं कह रहा, पुलिस वाले करते नहीं, जो लोग करते हैं पुलिस वाले उनसे करते हैं। तो ट्रैफिक के भाई खड़े थे, हमने गाड़ी रुकवाई, शीशा नीचे किया, हमने कहा भाई साहब ये होटल एचआर पैलेस की तरह। वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछो। अब आप ताली का खुल गया, बड़ा खुल गया। बोले देखिए आदमी को पूछो। तो मैंने सोचा क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? लेकिन पहुंचने की जल्दी थी, ये ताकि चलते शुरू हो जाएगा, थोड़ा लेट हो रहे थे। आगे बढ़े तो एक जीप खड़ी थी, उसके राजस्थान पुलिस लिखा था, उसमें बड़े वाले बैठे थे, बड़े मतलब अफसर बैठे थे। तो मैं उतर गया उनके पास। मैं आपको भी बता दूं कि किसी अफसर के पास जाएं तो उतर के जाएं, नहीं तो वो आपकी उतार देगा। तो हम उतर के गए, हमने कहा भाई साहब ये होटल है एचआर पैलेस की तरह। बोले क्यों? बिल्कुल भगवान बिल्कुल है। हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा आपको वहाँ ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा आज वैश्य महासम्मेलन का कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? अच्छा ये हमको भी नहीं पता था क्यों। हमको बुलाया गया था कवि सम्मेलन में, विष्णु सक्सेना जी के माध्यम से दीक्षित जी ने फोन किया था। तो हमने कहा भाई कवि सम्मेलन है, क्यों तो नहीं बताया हमें, यहाँ के पता चला कि होली के अवसर पर कुछ है। तो हमने कहा कि मुझे जाना है कवि सम्मेलन में, कवि हूँ। तो उन्होंने को देखा, बोले तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। एक मिनट आगे पूरी घटना धीरे-धीरे आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत मस्ती के साथ कविता पढ़ी, बहुत आनंद किया। लेकिन कविता आनंद का विषय तो है ही, अट्टहास का विषय भी है, ठहाकों का विषय भी है, ओजस्विता का विषय भी है, चिंतन का विषय भी है, राष्ट्र धर्म का विषय भी है, वाणिज्य का विषय भी है, और उन तमाम पारिवारिक मूल्यों का भी विषय है जिनके बारे में इन्होंने कहा। मैं दो पंक्तियां कहकर देश की एक ऐसी प्रसिद्ध कवयित्री को आमंत्रित कर रहा हूँ जिसने पिछले 5 वर्षों में अपना नाम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी स्थापित किया है। मैं दो पंक्तियां से कहूंगा, इसके बाद में ज्यादा नहीं बोलूंगा संचालन में, क्योंकि फिर मैं समय ज्यादा ले जाऊंगा। रिश्तों में तकरार बहुत है, रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है। अब थोड़ा शामिल हुए तो अच्छा लगेगा। रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है, और सारी दुनिया खुश रखने को बस अपना परिवार बहुत है। तो उसी परिवार में बेटी श्वेता सिंह को वडोदरा गुजरात से हमारे बीच आई हैं। आपकी अच्छी तालियां इस श्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित करें। वो उम्र में कम है, इसलिए आपकी अतिरिक्त तालियों की और अतिरिक्त भावना की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिय श्वेता सिंह। घर में ही पड़े। असली देवता तो घर में पड़े हैं, लेकिन असली देवता जो घर वालों को है ना, लोग बड़ी मुश्किल से ध्यान रखते हैं। मेरे को भी बड़ी मुश्किल से बुलाया लोग, क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी से। लेकिन बड़ा करीब मजाक की बात है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि साहब मैं भी जिम जाता था पहले, आई वाज वेरी फिट सर। अच्छा सर, आपकी तरह मैं जिम जाता था, फिर धीरे-धीरे मैं जिम में जाने लग गया। पहले मेरे मसल्स होते थे, अब कटल्स हैं। पहले डोले थे, अब गोले हैं। पहले कमर थी, अब कमरा है। तो हर चीज बदलती जाती है, समय रहते अगर कोई चीज कर लेते हैं तो शानदार काम हो जाता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो बड़ी तगड़ी हो रही है आजकल समाज में, उस चीज को आप सुधारते हैं, सोशल कार्य करते हैं, तब कहता हूँ कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। क्यों अब्दुल भाई, यही हो रहा है ना? हम दो हमारे दो,
माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योगी आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। अब बेटियों की बात की है तो समय कम रहता है, लेकिन फटाफट बोलना पड़ेगा कि घट रही है बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही है बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानो रोग से, जल रही है दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, और बिक रही है औरतें गरीब चाहे तरस है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। वाह वृद्धमा कोने में दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है उन्हीं के आज नाम है, और ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले कर वादा चमनप्रास बाबा जी का। या मैं यादगार में रूम नंबर 1 में बैठता हूँ, ट्रैफिक का इंचार्ज हूँ, तो मैं हंसाने के साथ साथ लोगों को समझाता भी हूँ। लोग बहुत तेज चलाते हैं सर गाड़ी, जैसे अपन कवि सम्मेलन चला रहे ऐसे ही तेज चलाते हैं, तुम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले, घुटने तक तो ठीक है सर्वेश भाई, कमर टूट जाएगी क्या भगवान उठा ले, पर भगवान भी फुर्सत में नहीं पड़ा, थोड़े दिन ऐसे ही घिसट के चला। तो तेज नहीं चले जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप जब बिजनेसमैन इतना काम करते हैं, जब धोखे मिलते हैं, तो एक छोटी सी कविता कहना चाहता हूँ, समय कम है 7 मिनट में बैठने के लिए बोला तो मैं कहना चाहता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ। ये लोग ऐसे ही करते हैं, बड़े कवि क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए तेरे पास खुद 1 घंटा के स्टेज करेंगे, जोरदार ताली बजाओगे, 2 मिनट की लोग तब मैं कहता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूँ, भ्रष्ट पर क्यों नहीं चलता, सब चलते हैं ऐसे क्यों नहीं चलता, फिर अंतर मन से आवाज आती जो पावन संदेशा लाती कि अच्छाई तो जीती हरदम, बुराई हरदम हारी है, मत मायूस हो पावन पति, अब के तेरी बारी। और यहाँ अपन जब बिजनेस करते हैं धोखे तो मिलते ही हैं, तब मैं 2 लाइन और कहना चाहता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूँ, जिसको मैंने भाई समझा उसकी नजर में कंधा क्यों हूँ, जिसके भाव बढ़ाए मैंने उसकी नजर में मंदा क्यों हूँ, सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ। फिर अपने आप को संभल भी करना चाहिए, जो अपने कंधा यूज बना कर ले लेते हैं ना, तब काम उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपन जो एकता है वो शानदार है, इसको बना के रखनी है कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है, मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह अर्चना करनी होगी, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह अर्चना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो भारत के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी। और आखिरी लाइन भी कह देता हूँ कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है, मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो जयपुर के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी। थैंक यू। बहुत शानदार कविता पढ़ी मैंने, इतना डाटा बीच में, इससे लग रहा है कि वो सही में पुलिस वाले ही है। मैं आज जयपुर आया, बहुत साल बाद आया, बिल्कुल सच्ची घटना है, भगवान का सब सच्ची घटना है, झूठ आज तक हमने बोला नहीं। जब इतने बड़े बड़े लोग मेरे सामने बैठे हों तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। महापौर जी भी बैठे, वो महापौर जी बैठे तब तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं, नहीं भगवान का समझ वो नहीं कह रहा, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं महापौर जी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आया, बहुत साल बाद जयपुर आया, तो मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजी है एयरपोर्ट पे, बिल्कुल सच्ची घटना है, 1 बजे की, जल्दी से बताता हूँ। 1 बजे गाड़ी लेने भेजी तो बाहर से फोन आया कि बाहर हम खड़े हैं। हम पहुंचे बाहर तो जिन्होंने हमको रिसीव किया
गाड़ी में बिठाया और हमसे पूछ रहे हैं कहाँ चलना है। मेरी हालत खराब हो गई, मैं हमको लेने में गया और कहाँ चलना है, तो हमें पता भी नहीं कहाँ चलना है। तो फिर मैंने अनुराग दीक्षित जी को फोन किया, हमने कहा कि भाई कहाँ पहुँचना है, तो वो बोले कि HR पैलेस है होटल, वहाँ पहुँचना है। फिर उनका फोन कट गया, कुछ गड़बड़ था, फोन कट गया। अब ड्राइवर भी जयपुर का नहीं, कहीं और का, उसको बिल्कुल कुछ यहाँ का रास्ता नहीं पता, और हम उसके साथ बैठे लखनऊ के, जिसको कुछ नहीं पता। अब हमने कहा क्या करें, कैसे पहुंचे, तो हमने फिर से दीक्षित जी को फोन किया, सुधीर जैन जी को फोन किया, सुधीर जी को हमने कहा सुधीर भाई ये कहाँ है HR पैलेस, तो उन्होंने कुछ समझाया, गूगल भी काम नहीं कर रहा था, समझाया तो फिर भी कुछ समझ में आया, बिल्कुल भगवान के साथ सच्ची घटना। तो फिर हमने फोन किया सुधीर जी को, हमने कहा बताइए कहाँ है होटल, हम भटक रहे हैं। तो उन्होंने जो सलाह दी है उस पर आप तालियां बजा देना। सुधीर जैन जी उनसे कह रहे हैं अस्थाना भाई किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। भगवान के साथ तो मैं जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा, भगवान के साथ जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। आदमी बहुत दिख रहा था, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा था। तो अच्छा तब तक महापौर जी मिले नहीं थे, तो कोई जिम्मेदार देखने लगा। तो तब तक देखा कि एक ट्रैफिक के पुलिस खड़े हैं, पुलिस के भाई खड़े हैं। हमने कहा ये जिम्मेदार होंगे, भाई हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सब जिम्मेदार होती है, चाहे डकैती करे, चाहे चोरी हो, चाहे जेल काटी जाए, पुलिस ही जिम्मेदार होती है। मैं वो नहीं कह रहा, पुलिस वाले करते नहीं, जो लोग करते हैं पुलिस वाले उनसे करते हैं। तो ट्रैफिक के भाई खड़े थे, हमने गाड़ी रुकवाई, शीशा नीचे किया, हमने कहा भाई साहब ये होटल HR पैलेस की तरह। वो हमको देखते रहे और चल दिए, बोले किसी आदमी से पूछो। अब आप ताली का खुल गया, बड़ा खुल गया। बोले देखिए आदमी को पूछ लो। तो मैंने सोचा क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या, लेकिन पहुंचने की जल्दी थी, ये था कि चलते शुरू हो जाएगा, थोड़ा लेट हो रहे थे। आगे बढ़े तो एक जीप खड़ी थी, उसमें राजस्थान पुलिस लिखा था, उसमें बड़े वाले बैठे थे, बड़े अफसर बैठे थे। तो मैं उतर के गया उनके पास। मैं आपको भी बता दूं कि किसी अफसर के पास जाएं तो उतर के जाएं, नहीं तो वो आपकी उतार देगा। तो हम उतर के गए, हमने कहा भाई साहब ये होटल HR पैलेस किधर है, बोले क्यों, बिल्कुल भगवान को समझते हैं, बिल्कुल है ही नहीं। हमने कहा हमको वहाँ जाना है, बोले क्यों, हमने कहा आपको वहाँ ठहरना है, बोले क्यों, हमने कहा आज वैश्व महासम्मेलन का कवि सम्मेलन है, बोले क्यों, अच्छा जी हमको भी नहीं पता था क्यों। हमको बुलाया गया था कवि सम्मेलन में, विष्णु सक्सेना जी के माध्यम से दीक्षित जी ने फोन किया था, तो हमने कहा भाई कवि सम्मेलन है, क्यों तो नहीं पता है हमें, यहाँ के पता चला कि होली के अवसर पर कुछ है। तो हमने कहा कि मुझे जाना है कवि सम्मेलन में, कवि हूँ। तो उन्होंने तो देखा, बोले तुम कवि हो, देखने में तो आतंकवादी लगते हो। एक बार तालियां बजाइए, आगे की पूरी घटना धीरे-धीरे आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत मस्ती के साथ कविता पढ़ी, बहुत आनंद किया, लेकिन कविता आनंद का विषय तो है ही, अट्टहास का विषय भी है, ठहाकों का विषय भी है, ओजस्विता का विषय भी है, चिंतन का विषय भी है, राष्ट्र धर्म का विषय भी है, वाणिज्य का विषय भी है, और उन तमाम पारिवारिक मूल्यों का भी विषय है जिनके बारे में इन्होंने भी कहा। मैं दो पंक्तियां कहकर देश की एक ऐसी प्रसिद्ध कवयित्री को आमंत्रित कर रहा हूँ जिसने पिछले 5 वर्षों में अपना नाम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी स्थापित किया है। मैं दो पंक्तियां सिखाऊंगा, इसके बाद में ज्यादा नहीं बोलूंगा संचालन में, क्योंकि फिर मैं समय ज्यादा ले जाऊंगा। रिश्तों में तकरार बहुत है, रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है। अब थोड़ा शामिल हुए तो अच्छा लगेगा। रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है, और सारी दुनिया खुश रखने को बस अपना परिवार बहुत है। तो उसी परिवार में बेटी श्वेता सिंह जो वडोदरा गुजरात से हमारे बीच आई हैं, आपकी अच्छी तालियां इस श्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित करें। वो उम्र में कम है, इसलिए आपकी अतिरिक्त तालियों की और अतिरिक्त भावना की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिय श्वेता सिंह।
सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन कर रही हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम कर रही हूँ। बस। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संस्कारी नगरी वडोदरा गुजरात से आज जयपुर की इस पवित्र भूमि पर पहली बार मैं उपस्थित हुई हूँ। इस गुलाबी शहर में मैं पहली बार उपस्थित हुई हूँ। नमन कर रही हूँ, स्वीकार कीजिए। चार पंक्तियों से मैं शुरुआत कर रही हूँ। हमारी शुरुआती मंच संचालिका भी महिला थी और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, माता शक्ति उपस्थित हैं। तो चार पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। किसी तूफान आंधी से कभी भी हम नहीं डरते। किसी तूफान आंधी से, किसी तूफान आंधी से कभी भी हम नहीं डरते। हवा की शर्त पर कोई सफर हम तय नहीं करते। हवा की शर्त पर कोई सफर हम तय नहीं करते। सुनो सुनो ऐ आसमां वालों, हमें खुद पर भरोसा है। सुनो ऐ आसमां वालों, हमें खुद पर भरोसा है। लगाकर पंख और उड़े उड़ाने हम नहीं भरते। लगाकर पंख औरों के उड़ाने हम नहीं भरते। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। अच्छा, अनुभवी व्यक्ति है, मुझे पता ही है, और आप सभी भी अनुभवी ही हैं। तो आप अपना अनुभव शेयर करें। सुनिए, एक तरफ सारी दुनिया खड़ी होती है, फिर भी हम सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने प्रेम के लिए, अपने प्यार के लिए। सुनिए, तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर स्वीकार हो जाए, अंधेरे कोष्ठ में दिल के मेरे उजियार हो जाए। तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर स्वीकार हो जाए, अंधेरे कोष्ठ में दिल के मेरे उजियार हो जाए। तुम्हारे ही कदम पर मैं चलूंगी, साथ जीवन भर। चौथी पंक्तियां संभालिएगा। तुम्हारे ही कदम पर मैं चलूंगी, साथ जीवन भर। हमारे प्रेम का दुश्मन भले संसार हो जाए। बहुत बहुत आभार। चार पंक्तियों में आप सभी ने मुझे इतना स्नेह, इतना दुलार किया। मैं चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिए। इशारे ही इशारे हो, जुबां से कुछ बयां ना हो। हम प्रेम भी करते हैं और छुपाते भी हैं। इशारे ही इशारे हो, जुबां से कुछ बयां ना हो। हमारी बात से वाकिफ जरा सा भी जाना हो। सनम ने इश्क में ऐसी अजब सी शर्त रख दी है। क्या? सनम ने इश्क में ऐसी अजब सी शर्त रख दी है कि दिल में आग तो सुलगे, मगर कतई धुआं ना इसको कभी आप कहते हैं। तो सुलगे, मगर कतई धुआं ना हो। एक बार तालियों से मुझे अनुमति दीजिए तो चार पंक्तियां हैं। इसका प्रेम कहते हैं आपको। यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, हाँ, यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है,
महापौर जी आप भी करिए। हृदय जिसको साजता है कथा में उस वक्त की हूँ सदा से गामी मैं तुम्हारे प्रेम पथ की हूँ। अरे कौन तेरा पहचानो सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं। अरे कौन थे? अरे कौन तेरा पहचानो सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं। युगों से सारथी मैं ही तुम्हारे भाव रखती। बहुत अच्छा, अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छी। युगों से वाह वाह वाह। सारथी मैं ही तुम्हारे भाव रखती। ऊंचा दुनिया में और सुनाती हूँ। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं। उदासी से भरे तन्हा। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं। वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते क्या हैं। बात है, वाह वाह वाह। वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते हैं। इनायत मासूम बहुत अच्छी बनती है, ध्यान से सुनिए। इधर भी है उधर भी है इनायत मासूमों की। इधर भी है उधर भी है इधर आंखें बरसती हैं उधर बादल हाय बरसते हाय, हैं। बहुत अच्छे। वाह 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 बहुत अच्छा, हाय वाह वाह, बहुत अच्छे। आंखें बरसती हैं उधर बादल बरसते हैं। बहुत बढ़िया मंदिर है आप सभी। अगर इजाजत हो तो मैं एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगा आप सभी। और इजाजत कैसे करते हैं अगर जयपुर के लोग हैं बताइए मुझे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सुनिए। हृदय द्वार की कोई ऐसे खटकाया साकल। हृदय द्वार की कोई ऐसे खटकाया साकल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल। हृदय द्वार की कोई ऐसे खटकाया साकल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल। सम्मुख नहीं मगर चेहरा आँखों में डोल रहा। सम्मुख नहीं मगर चेहरा आँखों में डोल रहा। सोधी मधुर सुगंध सांस में पल पल घोल रहा। सोधी मधुर सुगंध सांस में पल पल घोल रहा। अंतस के मरुतल में उसने अंतस के मरुतल में उसने उगा दिया संदल। हाय हाय, क्या बात है। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल। और गीत के दूसरे बंद में मैंने थोड़ा सा गणित का प्रयोग किया है। क्या बात है, गणित तो कि सही है। मना उसकी रोज परिक्रमा करे परिक्रमाएं। मना उसकी रोज परिक्रमा करे परिक्रमाएं। ध्यान उसी पर जाकर टिकता जैसे हाय त्रिज्याएं। हाय, वाह 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 वाह। ध्यान उसी पर जाकर टिकता जैसे त्रिज्याएं। प्रेम जामिनी के
आप लोग उसमें डूब गए थे, मैं महसूस कर रहा था। खास करके पुरुष लोग काफी डूबे हुए थे और महिलाएं भी देख रही थी उन्हीं पुरुषों को कि ये क्यों डूबे हुए हैं। हम लोग भी प्रेम करते हैं लेकिन हाथ से कभी उनको कोई भाव नहीं देता, हम लोग खाली सोच लेते हैं प्रेम। अब कोई कभी आज तक कुछ हम लोग कर ही नहीं पाए। मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ, थोड़ा खुलिए और आप लोग फोन रख दीजिए। जो लोग फोन में लगते हैं ना, वो मंच को भी डिस्टर्ब करते हैं और अपने आप को भी डिस्टर्ब करते हैं। ना वो जुड़ पाते हैं हमसे, ना हम जुड़ पाते हैं उनसे, ना माइक पर खड़ा हुआ कभी न्याय कर पाता है, क्योंकि वो देखता है कि सारे लोग फोन में लगे हुए हैं। तो फोन को थोड़ी देर रख दीजिए, न तो इतनी देर में 2 घंटे में आपका कोई सौदा रद्द होने वाला, क्योंकि आप लोग छुट्टी लेकर के आए हैं, और ना ही खाना जल्दी शुरू हो जाएगा। वो 9:30 पे ही बटेगा, 9:30 पे ही बटना शुरू होगा। इसलिए आप लोग तैयार हो। मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ, बात तो कहता हूँ 4 पंक्तियां, मैं दूसरे कवि की भूमिका बनाता हूँ। आपने प्रेम का गीत सुना। प्रेम एक सुरक्षित वातावरण में किया जाता है। प्रेम कभी भी सीमा पर खड़े होकर के इस तरह का प्रेम नहीं किया जा सकता जो आदरणीय श्वेता जी सुना रही थी, या जो श्रृंगार के लोग सुनाते हैं, वो सीमा पर खड़े होकर के नहीं हो सकता है। सीमा पर भी प्रेम हो सकता है, लेकिन और होता भी है। वो प्रेम जो होता है वो देश से होता है, अस्मिता से होता है, परंपराओं से होता है, और राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाने वाला प्रेम होता है। ये तो राजस्थान की जमीन है, यहाँ से ज्यादा देशभक्ति कहाँ मिलेगी। मैं ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो व्यक्ति राजस्थान में तो नहीं रहता, लेकिन उसकी रग रग में राजस्थान बसता है, उसकी कविता में राजस्थान महकेगा। उसकी एक कविता में पता नहीं वो क्या विचार कर रहे होंगे सुनाने के, ऐसे अंजाम बैठे हुए हैं, तो वो पता नहीं क्या सुनाएंगे। वीर रस के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, और लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कुछ भी सुनाएं, एक वो कविता जरूर सुनाएं जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, समझ जाइएगा कि वही सुनाना है। मैं 2 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग तालीम देंगे। मणिपाल हॉस्पिटल ने हम सबको स्पॉन्सर किया है, और आप लोगों की हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी है कि मन कर रहा है कि आप लोग जब लखनऊ आए तो हम भी आपको हॉस्पिटलाइज कराएं। इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ वीर रस के एक अद्भुत कवि के लिए, जिसकी वाणी, जिसका स्वर सब कुछ आपको एक अंजाम तक ले जाएगा। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान, राजस्थान से ज्यादा कौन जानेगा, प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, लोहू से इसे सींचने की युग से प्रचलित परिपाटी है। ये माटी, तालियां सवाल करके 4वीं पंक्ति पर, ये माटी सोना उपजाती, इसमें मानवता पलती है, पर जहां शत्रु का पांव पड़ा ये ज्वालामुखी उगलती है। आइए इसी ज्वालामुखी के अजय नाम